Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Hope you all are doing well. Welcome back. In today's video, we'll be learning about linear equations. This is the third part of this chapter. So let's begin. So, in today's class, we'll be learning how to solve different types of linear equations with the help of different concepts. Actually, हमारे पास बेतहाशा टाइप्स की लीनियर इक्वेशंस हैं, तो हम मुख्तलिफ स्टोरीज को यूज़ करेंगे ताकि हम सॉल्व करना सीख सकें और हमें याद रहे किस तरीके से डिफरेंट इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं. So, a new style of question is 2x plus 3 is equals to 10. So for solving this question, we have a story for this. You might have played games जिसमें आप treasures find करते हो. So when you're playing those games, you remember that आप लोग क्या करते हो, जब भी आपको कोई ख़जाना ढूंढना होता है, आप रास्ते में से तमाम की तमाम रुकावटें हटाते हो. So over here, the treasure is X. हमारा जो ख़जाना है वो X है. हमें इसको फाइंड करना है, इसको ढूंढना है और इस तक पहुंचने के लिए रास्ते में जो भी रुकावटें हैं हमें उनको हटाना होगा. अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे दो रुकावटें हैं. एक रुकावट तो हमारे पास बेसिकली 3 है. वन बैरियर इज़ 3 एंड द अदर वन इज़ 2. यहाँ हमारे पास दो रुकावटें हैं, एक 3 है और एक 2 है. हमें इस ख़जाने तक पहुंचने के लिए पहले 3 को हटाना होगा और फिर 2 को हटाना होगा. ऐसा क्यों? पहले हम 2 को क्यों नहीं उठा सकते? हम पहले 3 को क्यों उठा रहे हैं? हमारे आसपास दो तरह के लोग होते हैं. एक वो लोग जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं हमारे, जिनसे हमारी बहुत ही ज़्यादा कुर्बत होती है, जिनसे हम बहुत ही करीब होते हैं, बहुत ही हमारे क्लोज़ रिलेशंस होते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे से हमारी सलाम दुआ होती है, इतने हमसे वो करीब नहीं होते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पर अगर देखा जाए तो +3 एक ऐसा नंबर है जो कि इस ख़जाने से बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ नहीं है, तो इसको हटाने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी. लेकिन अगर हम इस 2 को देखें तो ये 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इस ख़जाने के साथ चिपका हुआ है. इसको हटाने में हमें पहले वक्त लगेगा. तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम उन नंबर्स को हटाएंगे जिनको हटाने में हमें कोई मुश्किल इतनी ज़्यादा पेश नहीं आती होगी. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रिमूव +3 ओवर हियर. सो फॉर दैट पर्पस हमने ये बात पढ़ी थी मैथमेटिक्स में कि जब भी हमें किसी भी नंबर को जड़ से ख़त्म करना होता है, whenever we have to remove a number, जब भी हमें कोई नंबर हटाना होता है, whenever we have to send a number, जब भी हमें किसी नंबर को कई जगह पे या दूसरी जगह पे सेंड करना होता है, शिफ्ट करना होता है, we do the opposite. हम उल्टा काम करते हैं. अगर प्लस हो रहा है तो हम माइनस करेंगे. सो यहाँ पे अभी हमें किसको भेजना है, हमें +3 को भेजना है. तो यहाँ पे +3 हो रहा है, इसका उल्टा क्या होगा, -3 होगा. सो 2x, पहले फुल क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं. हमेशा याद रखें पहले फुल क्वेश्चन कॉपी कर लिया करें और फिर चेंजेस करा करें, सो यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स देन. सो फर्स्ट हमने फुल क्वेश्चन को कॉपी कर लिया. अब हमें इस साइड पे +3 को हटाना है. +3 को हटाने के लिए हम उल्टा काम करेंगे. ये +3 था तो हम -3 इस साइड पर भी करेंगे और दूसरी साइड पर भी करेंगे. वाई? बिकॉज इस इक्वल टू साइन के लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दो ट्विन्स हैं. अगर एक ट्विन्स चॉकलेट खाएगा तो दूसरा भी चॉकलेट खाएगा. अगर एक ट्विन्स आइसक्रीम खाएगा तो दूसरा वाला भी आइसक्रीम खाएगा. और अगर एक ट्विन वॉकिंग करेगा तो दूसरा वाला भी वॉकिंग करेगा. क्रिटिकल केस है, अगर आप दोनों को सेम तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे देन दे विल पुल अप योर हेयर. और आगे ही हमारे बाल बहुत ही कम है, 21st सेंचुरी है, हम इतना ऑयलिंग भी नहीं करते. सो प्लीज़ डोंट गेट इनटू अ मेस. अगर एक को चॉकलेट खिला रहे हैं तो दूसरे को भी चॉकलेट खिलाएं. अगर एक जगह पे -3 कर रहे हैं
तो प्लीज़ दूसरी साइड पर भी -3 ही कीजिएगा। ना आफ्टर डूइंग दिस वी गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर। 2x will come down here as it is. +3 - 3 क्या होता है? प्लस माइनस इज माइनस, सो 3 - 3 इज 0। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सो इक्वल टू साइन विल कम डाउन एज इट इज़। 10 - 3 इज 7। नाउ एक तो रुकावट रास्ते में से हट गई, x के पास से हमने +3 को हटा दिया। अब जो दूसरी रुकावट है वो है 2। हमें अब इस 2 को भी हटाना है, लेकिन मसला ये है, एज आई टोल्ड यू गाइज अर्लियर दैट इस 2, ये जो 2 है ये x के बहुत ही ज़्यादा करीब है, यानी ये 2 जो है इस ख़जाने पे बहुत ही करीब तरीके से बैठा हुआ है। इसको हटाने में हमें बहुत ही संभल कर काम करना होगा। ये ऐसी मिसाल है कि ख़जाने पे एक सांप है, हमें उस सांप को हटाना है। सो लेट मी राइट इट इन अ डिफरेंट वे। सो 2x इज़ इक्वल टू 7। अगर हम इस 2x पे गौर करें, अगर हम इस पर फोकस करें, तो 2 और x के दरमियान का कोई प्लस का साइन है? क्या 2 और x के दरमियान कोई माइनस का साइन है? अगर यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो फिर बताएं क्या हो रहा है 2 और x के दरमियान? यस, यू आर राइट, 2 और x के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जहाँ पे भी कोई साइन ना हो नंबर्स के दरमियान, मतलब वो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जब भी हमें किसी भी नंबर को जड़ से ख़त्म करना होता है, वेन एवर वी हैव टू रिमूव अ नंबर, वेन एवर वी हैव टू शिफ्ट अ नंबर, वी ऑलवेज डू द ऑपोजिट। हम हमेशा क्या काम करते हैं? हम उल्टा काम करते हैं। अगर कोई नंबर प्लस हो रहा है तो हम माइनस करेंगे, अगर कोई नंबर माइनस हो रहा है तो हम प्लस करेंगे। अब यहाँ पे ही तो ये 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? डिवाइड बाई 2 here also and divide by 2 here also, right? Now I'm going to do my work in pieces. मैं सारा काम एक साथ नहीं करूँगी, मैं पहले स्टेप बाय स्टेप काम करूँगी। पहले हम अपनी जो है लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और फिर हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। सो लेट्स डू द लेफ़्ट हैंड साइड फर्स्ट। इफ़ यू सी यहाँ पे जो है 2 और 2, ये नीचे वाला 2 और ऊपर वाला 2 दोनों आते हैं सेम टेबल में। सो 2 1s is 2 and 2 1s is 2. So we are getting the answer x 1x is equals to 7 upon 2. If you see here now 7 और 2 दोनों सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम इनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? जो भी नंबर नीचे आता है एज अ डिनोमिनेटर, हम उसको हमेशा बाहर की तरफ लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 7/2 था, यानी 2 सबसे नीचे था और 7 ऊपर था। तो जो नंबर एज अ डिनोमिनेटर आता है उसे हम बाहर लिखते हैं, तो 2 बाहर आ गया। और वो नंबर जो ऊपर होता है उसे हम अंदर लिखते हैं, तो 7 इनसाइड। अब अगर देखा जाए तो 7 जो है 2 के टेबल में नहीं आता है। सो इज़ देयर एनी नंबर जो कि इससे कम है जो टेबल में आता है 2 के? यस, 6 आता है। 7 से कम नंबर 6 है। व्हेन 2 3s are is 6। माइनस करें, योर आंसर विल बी 1। अब आपके पास आंसर्स लिखने के दो तरीके हैं। या तो आप अपना आंसर एज अ मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं, या तो अपना आंसर एज अ डेसिमल लिख सकते हैं। फर्स्ट आई विल टीच यू हाउ टू राइट योर आंसर एज अ मिक्स नंबर। एक चीज़ याद रखें, वो आंसर जो आपके बिल्कुल टॉप पे होता है, यानी यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे, इसको हम स्काई कहते हैं, यानी आसमान। दिस इज़ योर स्काई, यानी आसमान। जो बिल्कुल नीचे आता है उसे हम ज़मीन कहते हैं, यानी फ्लोर। ज़मीन यानी फ्लोर। और वो नंबर जो बिल्कुल एक कॉर्नर में होता है उसे हम किनारा कहते हैं, यानी साइड। जब भी हमें कोई भी आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होता है, पहले हम कहाँ जाते हैं? स्काई यानी आसमान, फिर हम आते हैं फ्लोर यानी ज़मीन, और फिर हम आते हैं साइड यानी किनारा। सो आसमान, ज़मीन, किनारा। तो जब भी आपको इस तरीके से अपना आंसर्स लिखने होते हैं फ्रैक्शन में, तो कभी मिस्टेक्स ना करा करें।
आसमान, ज़मीन, किनारे को याद रखा करें. सो माई आंसर विल बी सो इज इक्वल्स टू, पहले हम लिखते हैं आसमान 3 होल, फिर हम लिखेंगे ज़मीन दैट इज़ 1 अपॉन किनारा दैट इज़ 2. सो योर आंसर इज़ 3.5. तो ये तो आपका आंसर था एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. आइए हम इसको एज अ डेसिमल भी लिख के दिखाते हैं. डेसिमल में हमारा आंसर कैसे होगा. अब अगर आपको जब भी अपना आंसर डेसिमल्स में लिखना होता है, ये कब होता है, जब आपके पास एक रिमाइंडर बच जाता है, चाहे वो रिमाइंडर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 कोई भी नंबर हो. तो अगर हमें अपना आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा तो आप आसमान, ज़मीन, किनारा वाला स्टाइल से फॉलो करेंगे, इस स्टोरी को नहीं भूलेंगे. लेकिन अगर आपको अपना आंसर एज अ डेसिमल चाहिए तो क्या क्या करना होगा इस चीज़ के लिए. भाई इतना सिंपल सा काम है. क्या करना है, कोशेंट यानी जो आपका आंसर ऊपर आ रहा है यहाँ पे आप पहले एक पॉइंट लगाएंगे. जैसे ही आपने एक पॉइंट ऊपर लगाया तो आप एक ज़ीरो अपने रिमाइंडर के साथ नीचे लगा सकते हैं. तो अगर अब हम यहाँ पे देखें तो देखें हमारे पास 1 के साथ 0, 10 बन गया. 10 जो है 2 के टेबल में आता है. कब आता है, 2 5s आर. तो अब हम ऊपर क्या करने वाले हैं, 5 2 5s आर इज़ 10. हमारे पास आंसर 0 आ रहा है. टन टरैंग. सो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर एज अ डेसिमल भी आ गया 3.5. तो आइदर यू राइटिंग द आंसर एज 3/1/2 और 3.5. दोनों ही आंसर्स बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें हाफ का मतलब 0.5 ही होता है. तो आपके पास आंसर लिखने के दो तरीके हैं. या तो आप अपने आंसर को एज अ मिक्स फ्रैक्शन लिखें, या तो उसको आप डेसिमल करें. योर आंसर्स विल बी द सेम. सो नाउ इट्स टाइम फॉर अ स्मॉल टेस्ट. देखते हैं आपने कितना सीखा. सो प्लीज़ टेक आउट योर कॉपीज, टेक आउट योर पेन्स. आप सबके पास सिर्फ 2 मिनट्स हैं. क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, pause the video, solve the questions and send me the answers in the comment below. So here are the questions. Pause the video for 2 minutes, do the questions and send me your answers in the comment below. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4. So let's proceed. So here comes the different style of question. 2x minus 4 is equals to 10. In this question, everything is going to be the same. All the steps are the same. Just a little bit changes are going to happen here. Before we were having plus 4. पहले हमारे पास यहाँ पे एक +4 या कोई भी नंबर हुआ करता था, लेकिन अब हमारे पास जो भी नंबर होगा वो माइनस साइन के साथ होगा. Story is going to be the same, so don't forget the story. Keep on doing the questions again and again. इतनी दफ़ा क्वेश्चंस कर ले कि आपको जो है स्टोरी बिल्कुल याद हो जाए. So let's proceed. So there is a treasure. एक ख़जाना है, हमें उस तक पहुंचना है. वो ख़जाना हमारे पास यहाँ पे x है. उस तक पहुंचने के लिए रास्ते में जो भी रुकावटें हैं हमें उनको रास्ते से हटाना है. और हमारे पास जो 2 रुकावटें हैं बेसिकली कौन है, एक हमारे पास 4 है और एक हमारे पास 2 है. इस ख़जाने के आसपास 2 रुकावटें हैं, एक हमारे पास 4 है और एक हमारे पास 2 है. 4 को हटाना बहुत ही आसान है, क्योंकि 4 की मिसाल ख़जाने के ऊपर रखे हुए पत्थरों की तरह है, जिनको हटाना इतना मुश्किल नहीं होता. लेकिन 2 की मिसाल एक ऐसे सांप की तरह है जो कि ख़जाने पे बैठा हुआ है, जिसको हटाने के लिए हमें बहुत ही एहतियात बरतनी होगी. सो फर्स्ट वी गोइंग टू रिमूव द 4. हमने ये बात पढ़ी थी मैथमेटिक्स में कि जब भी हमें किसी भी नंबर को जड़ से ख़त्म करना होता है, रिमूव करना होता है, हटाना होता है, शिफ्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका उल्टा करते हैं. क्या करेंगे भाई, हम उसका ऑपोजिट करेंगे. यहाँ पे -4 हो रहा है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका उल्टा +4 होगा. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि हम पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे. सो 2x minus 4 is equals to 10.
पहला स्टेप होता है हमेशा कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लें ताकि आप वर्किंग करते हुए कोई भी मिस्टेक्स ना करें। हियर आई हैव टू रिमूव -4। -4 का उल्टा क्या होगा? +4 होगा, इस साइड पर भी और दूसरी साइड पर भी। वाई? बिकॉज इक्वल टू साइन के दोनों साइड्स पे कौन है? दोनों साइड्स पे हमारे पास ट्विन्स हैं। यहाँ पे भी ट्विन है, यहाँ पर भी ट्विन है। अगर एक ट्विन चॉकलेट खाएगा दूसरा वाला भी चॉकलेट खाएगा। अगर एक वाला ट्विन आइसक्रीम खाएगा दूसरा वाला भी आइसक्रीम खाएगा। अगर एक ट्विन बाहर वॉकिंग के लिए जाएगा दूसरा वाला भी वॉकिंग के लिए जाएगा। सो प्लीज़ आप दोनों को सेम तरीके से ट्रीट कीजिए। अगर एक को +4 दे रहे दूसरे को भी +4 दें, राइट? नाउ द थर्ड स्टेप इज 2x is equals to 10 + 4 is 14. So now we are successful in removing one barrier. हमने एक रुकावट जो है रास्ते में से हटा ली है। -4 को हमने हटा लिया है x के आसपास से। Now we have to remove this 2 which is alongside with the x. अब हमें इस 2 को हटाना है। इस 2 को हटाने के लिए हमें पहले चेक करना है कि यहाँ पे 2 क्या हो रहा है। क्या 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है? क्या 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है? क्या 2 और x के दरमियान कोई प्लस का साइन है, माइनस का साइन है? अगर यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हाट इज़ हैपनिंग? जहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका मतलब है कि 2 और x आपस में क्या हो रहा है? 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और हमने अभी ये बात पढ़ी थी मैथमेटिक्स में कि जब भी हमें किसी भी नंबर को जड़ से ख़त्म करना होता है, हटाना होता है, रिमूव करना होता है, शिफ्ट करना होता है ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, हम हमेशा ऑपोजिट काम करते हैं। इफ़ द नंबर इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड वी डिवाइड द नंबर, we divide the same number. याद रखिएगा कि अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम डिवाइड बाई 2 ही करेंगे, डिवाइड बाई 4 नहीं करेंगे। सेम नंबर से ही उल्टा काम करना होता है, राइट? सो हियर इफ़ यू सी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 2 1s is 2 and 2 1s is 2. So answer is 1x is equals to 14/2. If we see 14 और 2 दोनों आते हैं सेम टेबल में। 2 1s is 2 and 2 7s is 14. So our answer is going to be x is equals to 7. So tan-ta-dang, here is our answer. Now it's time for a practice question. Let me see how many of you have learned. Remember to keep all the steps in mind. तमाम के तमाम स्टेप्स कीजिएगा। इसके अलावा इस स्टोरी को याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट द ट्रेजर स्टोरी। So here are the practice question. Pause the video for 2 minutes. Do all the steps, solve the question and send your answers in the comments below. Your time starts now. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3. That's all with the video. I hope you all understood solving different style of linear equation. And yes, don't forget the treasure story. Try to do mathematics with stories क्योंकि मैथ्स में हमारे पास चीज़ें बहुत सारी पढ़ने के लिए आएंगी और जो अभी आप इस वीडियो में पढ़ रहे हैं ये बहुत ही बेसिक सा काम है। सो कोशिश करा करें कि आप अपनी बेसिक चीज़ों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखें। इफ़ योर बेसिक्स आर स्ट्रॉन्ग you will be able to learn everything very easily. So try to learn the basics with the stories. जितना आप stories को याद रखेंगे उतना आपको पढ़ने में आसानी होगी. If you like the way of my explanation, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Take care. Let's learn with Ms. Rahat Fatima.